अस्सलामुअलैकुम सब बर्ड लवर को मेरा सलाम। मैं हूं मोहम्मद अहमद फ्रॉम बर्ड्स इन्फॉर्मेशन बाय हमाद। यार आज एक माशाल्लाह वीडियो बना रहा हूं कि यार गर्मियों में बर्ड्स को क्या क्या सॉफ्ट फूड देना चाहिए और कौन सा दाना देना चाहिए, क्योंकि यार आज पहले तो हम लोग गर्मियों में कर देते थे कि दाना सेम चलाते थे, मगर आजकल गर्मियां हद से ज़्यादा पड़ रही है। अब हर बर्ड्स के दाने चेंज करना पड़ता है गर्मी के लिहाज से, सही है। तो कौन सा दाना चेंज करके देना चाहिए ये भी बताऊंगा, और गर्मी में ब्रीडिंग करवाने के क्या क्या नुकसान आते हैं ये भी बताऊंगा। कुछ लोगों को नहीं पता तो वो भी बता दूंगा, सही है। तो मेरी वीडियो आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और सेकंडली यार, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, सही। तो वीडियो की तरफ हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं। चलिए पहले हम लोग सॉफ्ट फूड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत बड़ी एक बंदे की गलती देख कर आया था कि वो मेरा बायर था, मैं उसके घर में गया था, सही है। तो उसके साथ क्या हुआ यार, उसका जो कॉकटेल रखा हुआ था इनो का, अब वो मासूम बिल्कुल ही वो हाँप गया। माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर था, बच्चे भी निकाला हुआ था, मगर जो उसकी माँ था या बाप था मैंने ये नहीं देखा, मगर वो बिल्कुल हाँप गया। मैं लब्बट देने गया था, उसमें मैंने देखा कि उसका कॉकटेल हाँप रहा था बिल्कुल ही। पता है वो क्या दे रहा था? वो दे रहा था उसको काला चना दे रहा था, वो उसको भुट्टा दे रहा था। और इतनी गर्मी में वो उसको काला चना और भुट्टा खिला रहा था। कह रहा है जिससे मैंने खरीदा है वो कह रहा था खिला दो, कुछ नहीं होता। भाईजान अलग अलग जगह के अलग अलग हिसाब होता है। अगर कोई छत में पाला तो उसकी गर्मी का शिद्दत अलग है, कोई कमरे में पाला तो उसका शिद्दत अलग है, अगर वो उसमें रूम कूलर वगैरह लगाया हुआ तो फ़र्क बिल्कुल अलग आ जाती है यार। हर चीज़ की जगह अलग होती है। अब क्या पता वो इनो कॉकटेल पालने वाला बंदा खिलाता हो क्या, तो उसके कमरे में रूम कलर हो या उसकी छत में गर्मी ना हो। अब उसने भी खिला दिया, अब वो कॉकटेल बिल्कुल ही खा लिया। तो उसको डायरेक्टली हम लोगों ने, मैंने बोला कि यार आप हटाइए चीज़, काला चना भुट्टा हटवाओ। गंदम का पानी मैंने उसको उबाल के दिया, सही है। वरना पहले तो हम लोग को देना चाहिए गंदम का पानी भिगो के, मगर मैंने बोला कि यार फौरी तौर पे इसको गंदम का पानी उबाल के हल्का सा हमने नीम ठंडा किया और उसको दिया, तब जाके कॉकटेल थोड़ा सा सही हुआ है। तो यार ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि यार गर्मी पड़ ली, गर्मियों में सर्दी वाले आप सॉफ्ट फूड मत चलाइए, सही है। मानता हूँ ब्रीडिंग अच्छी होती है, कैसे नहीं होगी भाई। अगर भुट्टा खिलाने से और काला चना खिलाने से तो परिंदा अच्छा मोटा ताज़ा हो जाता है, मगर गर्मी में यही चीज़ खिलाओगे ना तो परिंदा गुजरना शुरू हो जाएगा। या तो परिंदा गुजर जाएगा या तो परिंदा बिल्कुल ही वीक हो जाएगा, दो चीज़ें होती हैं, सही है। तो सॉफ्ट फूड का तो डायरेक्टली बढ़ते हैं गर्मियों में। अगर आपको सही सही बता रहा हूँ तो आप सिर्फ चुकंदर, सही है, चुकंदर हो गया। अगर खिलाने का शौक हो रहा है क्योंकि परिंदा थोड़ा खुश रहता है, चुकंदर खिला दें, पालक खिला दें और गंदम भिगो के खिला दें। रात को एक मुट्ठी गंदम भिगो दें और वो सुबह वो खिला दें, और हो सके तो उसका पानी भी पिला दें, तासीर ठंडी हो जाती है और अच्छा परिंदा रह जाता है, सही है। ये तीन चीज़ें हैं, ये बेस्ट रहेंगी आपके सॉफ्ट फूड के लिए। अगर इसके अलावा आपको खिलाने का सोच रहे हैं तो भाई ये देख कर रखिए कि उसकी तासीर कैसी है। अगर ठंडी तासीर है तो खिलाइए, मगर काला चना भुट्टा ये सब चीज़ें तो बिल्कुल ही मत खिलाइए जो परिंदों को डायरेक्टली गर्म कर रही हैं, क्योंकि अगर परिंदा गर्म हो जाएगा यार, मतलब अंदर से गर्म हो जाएगा तो मरने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और खासकर ब्रीडिंग फीमेल्स में तो बहुत बुरा असर पड़ता है। पूछे कैसे? कैसे कि यार उसको एग बाइंडिंग हो जाती है, सही है। एग बाइंडिंग भी कैसे होती है, और खास करके एग बाइंडिंग छोड़िए, हार्ट अटैक हो जाता है खास करके, क्योंकि गर्मी शिद्दत में बढ़ रही होती है, वो अंडा देने जाती है, सही है। हम समझते हैं एग बाइंडिंग भी हो जाती है क्योंकि अंडा देते हैं, अगर गर्मी ज़्यादा लगे तो फंस जाता है अंडा, क्योंकि हिम्मत उसकी खत्म हो जाती है तो अंडा फंस कर मर भी जाती है, वरना तो उसको हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक से भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी शिद्दत में होती है मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर, आप जो भी रखते हैं, मैं मटकी रखता हूँ, सही है। इस वजह से यार भुट्टा और काला चना तो आप बिल्कुल भी मत गर्मियों में खिलाई करिएगा। जो भी चीज़ और अलग चीज़ आप खिला रहे जो जिसकी तासीर गर्म है, लूसन वगैरह, ये ध्यान में यहाँ से खिलाइएगा भाई। जिनकी तासीर गर्म है वो मत खिलाइए करिएगा, सही है। अब हम लोग आ जाते हैं दाने की तरफ, सही है। दाने की तरफ यार मैं आपको बारी बारी हर परिंदे के हवाले से बता रहा हूँ, सही है। सबसे पहले यार हम लोग आ जाते हैं फिंच के ऊपर। फिंच के ऊपर अगर आप कन्नी खिला रहे हैं, सफ़ेद कन्नी खिला रहे हैं तो बिल्कुल ओके है, सही है। मगर अगर आप लाल कन्नी खिला रहे हैं तो बिल्कुल हटा दिए। लाल कन्नी गर्मियों में मत खिलाइए, कन्नी की भी गर्म होती है तासीर और वो खून भी बनाता है, मगर क्या करें भाई, गर्मियों में रिस्क नहीं ले सकते, सही। उसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग बजरी के ऊपर। बजरी के ऊपर यार आप बारीक कन्नी और बारीक बाजरा खिला दीजिए। बारीक बाजरा, अब यार कोई आपको बोले कि यार इसको बाजरा सिर्फ कन्नी खिलाओगे तो परिंदा कमज़ोर हो जाएगा या परिंदा कुछ हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होता, कैल्शियम कुछ भी कमी नहीं होती, तो सही रहता है परिंदा। ब्रीडिंग भी इतनी अच्छी करेगा कि आपको दिल खुश हो जाएगा, बच्चे जिस साइज़ के निकालेगा ना, सही बिल्कुल। अब बोलोगे यार ये आम बाजरे से ज़्यादा अच्छा ये बाजरा खिला रहा हूँ मैं, सही है। मैं आपको एक छोटा सा हिसाब, 1 किलो बाजरा है ना, तो उसमें आप सिर्फ 1 पाव कन्नी डालो, कुछ नहीं होता, ये बहुत अच्छा है इनके लिए, सही है। अब वो जितना परिंदा आप दे रहे हो अलग हिसाब है कि 1 पाव बारीक कन्नी में 1 किलो बाजरा मिला जुला के अब उन पर ऑस्ट्रेलियन को सब खिला सकते हैं, सही है। जो सभी ऑस्ट्रेलियन हो खिला दो, बिल्कुल सही रहेगा परिंदा, सही है। अब सेकंड आ जाते हैं हम लोग लबर्ड के ऊपर। अब लबर्ड को भी क्या खिलाना है ना, लबर्ड में यार अब दाना जो दे रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो, मगर उसमें आप सूरजमुखी हटवा दो, ठीक है। उसको बोले मुझे अलग से बना दे, सूरजमुखी कम करवा दो। अगर समझ लो 1 किलो बाजरा में वो डाल रहा है आधा पाव, तुक्के की बात बोल लो, 1 पाव
1 किलो बाजरे में अगर वो आधा पाव करनी वो सूरजमुखी डालना है, सूरजमुखी का बीज डालना है, 100 रुपये हटवा दो। सही है, बिल्कुल 1 मुट्ठी डलवा दो या 1 मुट्ठी से भी कम सूरजमुखी का बीज डलवाओ। सूरजमुखी के बीज आप जितना कम कर सकते हो गर्मी में कम कर दीजिए। सही है, और क्या नाम है उनका, जो बीजेस होते हैं ना, जो बाकी सारे बीजेस होते हैं वो बढ़ा दिया, और भंग के बीज होते हैं ना वो ज़्यादा बढ़ा दिए। सही है, वो अब हम मेरा ऊपर है, आप एक बार ट्राई करिए, देखिए भंग का बीज बिल्कुल सही है उसके लिए। इनको भंग का बीज जब बढ़ा देंगे, आप बोलेंगे ब्रीडिंग के लिए काम आता है भंग का बीज, तो भंग का बीज ब्रीडिंग के लिए काम नहीं आता, उनको गर्मी से ना राहत दिलाने के भी काम आ जाता है। या अगर गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगा होता है ना, तो ये भंग का बीज बेस्ट है इनके लिए। सही है, और अब आ जाते हैं हम लोग जावा वगैरह में। जावा वगैरह में हम लोग मोटी करनी खिलाते हैं, बाजरा वगैरह खिलाते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही सही है। मगर जावा वगैरह को भी अगर आप बारीक करनी, बारीक बाजरा करें तो वो भी बेस्ट होता है। डव में आपसे बाजरा खिला दो। सही है, बच्चे अगर तुक्के में निकाल दिए तो बारीक करनी खिला दो। सही है, और कॉकटेल्स में भी वही आप सूरजमुखी का बीज कम कर दिए। सही है, बाकी जैसा दाना वैसा कर दिए, बाकी सारे बीजेस बढ़ा दें, मगर सूरजमुखी का बीज कम कर दिए क्योंकि वो गर्म बहुत ज़्यादा करता है, बाकी सारे बीज इतना गर्म नहीं करते हैं। सही है, अब आ जाते हैं हम लोग, और कौन सा परिंदा रह गया, लबर्ड हो गए, फिंच, ऑस्ट्रेलियन बजरी। चलिए, ये आम परिंदे जो हर कोई डालते ही डालता है। सही है, ये इन परिंदों के हिसाब से मैंने आपको एक दाना बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर हम लोग गर्मियों में उनको ब्रीडिंग पर करवाते हैं तो क्या क्या होता है। भाई गर्मियों में ब्रीडिंग करवाओगे, सबसे पहली बात, सबसे बड़ा नुकसान, वो एग बेंडिंग से मरेंगे, वो हार्ट अटैक से मरेंगे। सही, ये एक एग्जाम्पल रख लो। अब बोलोगे यार मेरे घर में मरते नहीं हैं, भाई हर परिंदे के बाद अलग होती है। फैंसी परिंदे तो पहली फुर्सत में मर जाएंगे गर्मियों में ब्रीड करवाने पे। हाँ, मगर अगर आपको छत के ऊपर है या कमरे के अंदर आपने सही से उसको रखा हुआ है, सही नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ब्रीडिंग बिल्कुल सही कर लेता है। मगर आपको मैं एक राय दूंगा कि गर्मियों में ब्रीडिंग मत करवाओ, बच्चों का भी क्वांटिटी कम हो जाती है, बेकार में परिंदे को ख़राब हो जाता है। सिर्फ 1 महीना रेस्ट दे दो यार। सबसे गर्म महीना एक ही महीना होता है, जून या होता है या तो जुलाई का होता है। 1 महीना सबसे गर्म होता है, जुलाई तो मैंने कम ही देखा है, जून सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। सही है, तो वो 1 महीना गर्म होता है, सिर्फ 1 महीना रोक दो, ज़्यादा इशू नहीं होता। अगर आपको ब्रीडिंग करवाए सिर्फ 1 महीने की बात है, बाकी उसके बाद ब्रीडिंग में आप करवा लो। बच्चा भी थोड़ा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, बच्चों जब पट्टे निकलते हैं आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा हाँफ रहे होते हैं माँ बाप के, तो वो भी अच्छा नहीं रहता उन लोग के लिए। तो अब ब्रीडिंग के लिए अगर आप करवा लो, सिर्फ 1 महीना रुक के उनको ब्रीडिंग में डाल दो, बेस्ट रहेगा। वरना एग बाइंडिंग या हार्ट अटैक से वो मरते ही मरते हैं, जो फिंच हो, ऑस्ट्रेलियन हो, लवबर्ड हो, कॉकटेल हो, कुछ भी परिंदा हो। सही है, अब ये सब अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका परिंदा सबसे बेस्ट रहेगा यार, हालत में रहेगा। क्योंकि अभी गर्मी शिद्दत में बढ़ी हुई है, थोड़ा सा आप ख्याल से परिंदों को पाल लीजिए, माशाल्लाह से परिंदा बिल्कुल सही रहेगा। ये सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि हम गर्मियों में क्या क्या दें, तो भाई आप लोग को ये एक सवाल मिल गया। अच्छा हाँ, अगर आप मुर्गी वर्गी डाल रहे हैं तो यार उसको चौकर वगैरह भी आप दे सकते हैं। जैसे हम लोग चौकर खिला दिया, मैं तो चौकर वगैरह देता हूँ, बाजरा वगैरह जो कबूतर का मिक्स होता है वो खिला देता हूँ। कबूतर के लिए कोई इशू नहीं है भाई, कबूतर का आप जो से भी दाना दे वो चल जाता है। हाँ, लाल चावल कम कर दे गर्मियों में, क्योंकि वो बलगम बना देता है, और भुट्टा कम कर दे कबूतरों के लिए। सही है, बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परिंदे का मैं भूल गया हूँ, कुछ बताया ना हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसको और अच्छे से सवाल जवाब दे दूँगा। सही है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।